आज से 4 दिन पहले चंडीगढ़ में कबड्डी खिलाड़ी राणा बाला चौरिया को गोलियों से भून दिया गया। सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली गई पंजाब के मोगा के रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर देविंदर बंबिहा गैंग की तरफ से। दावा किया गया, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बदले हमने राणा बाला चौरिया को मारा है और अभी 35 लोगों को मारेंगे। इस वारदात को 4 दिन का वक्त गुजर चुका है। एक को पुलिस एनकाउंटर में मार चुकी है, लेकिन अब सवाल है कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला गैंगस्टर जिस तरह से ले रहे हैं और 35 लोगों की एक लिस्ट बनाई गई है और ये दावा किया जा रहा है कि इन सभी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो ये दावा कर कौन रहा है, ये बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। सिद्धू मूसेवाला के बदले की खातिर 35 लोगों की हत्या का दावा मोहाली में हुई कबड्डी खिलाड़ी कुंवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बाला चौरिया की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले बंबिहा गैंग के गैंगस्टर डोनीबल ने किया है। मीडिया के सामने आकर गैंगस्टर डोनीबल ने कहा है कि राणा बाला चौरिया और उनके दुश्मनों को आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा था। वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के लिए काम करता था, इसीलिए उसे टपका दिया गया। उसने ये भी कहा कि राणा ने क्लब मालिकों से वसूली के लिए लॉरेंस बिश्नोई से धमकी भरी कॉल भी करवाई। डोनीबल ने एक यूट्यूब चैनल को ये बातें कही हैं, लेकिन हम फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं करते। गैंगस्टर डोनीबल ने यह भी कहा कि राणा बाला चौरिया गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के लिए नए खिलाड़ियों पर लगातार दबाव डालता था। राणा हमारा लगातार नुकसान कर रहा था और हमने उसका नुकसान किया है और कुछ नहीं किया है। जो भी हमारे दुश्मन को किसी भी तरह से स्ट्रॉन्ग करेगा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। गैंगस्टर डोनीबल ने यह भी कहा कि राणा बाला चौरिया को मैसेज किया था कि वो कबड्डी खिलाड़ियों को दबाए नहीं, लेकिन वो माना नहीं। वो कबड्डी खिलाड़ी नहीं था और ना ही किसी तरह का कोई प्रमोटर था। इतना जरूर है कि लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के कहने पर खिलाड़ियों को दबाता था। उसने 2.5 महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई से एक क्लब के मालिक को फोन भी करवाया था कि हिस्सा रख लेना, हमारा आदमी तुमसे पैसे लेकर जाएगा। डोनीबल ने यह भी दावा किया है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले एक पंजाबी सिंगर कनाडा में गोल्डी बराड़ से मिला था। इस बारे में आम आदमी पार्टी की सरकार को मालूम था, लेकिन इसके बाद भी मूसेवाला की सिक्योरिटी कम कराई गई। मूसेवाला के कथित मैनेजर शगनप्रीत को लेकर डोनीबल ने कहा कि वो मेरे साथ पूरे टच में था और वो मेरे साथ फोन पर जानकारी भी दे रहा था। इसमें लकी पटियाल का किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है। मूसेवाला को मारने के चक्कर में 35 लोग हमें और मारने हैं, बेकसूर को नहीं मारेंगे। गैंगस्टर डोनीबल ने यह भी कहा कि ऐशप्रीत को हत्या का मास्टरमाइंड जिस तरह से बताया जा रहा है, मोहाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, लेकिन ऐशप्रीत कहीं से इस मामले में शामिल नहीं। उसने कभी किसी के लिए काम नहीं किया। 17 दिसंबर को एनकाउंटर में मारे गए हरपेंदर का नाम तो उसने आज ही सुना है। उसका इसमें नाम डाला गया है और उसे मार दिया गया। डोनीबल ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि गैंगस्टर दूसरी सरकारों से पैदा किए, हम इसे खत्म कर रहे हैं। फिर बटाला उपचुनाव के लिए गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को रिमांड पर क्यों लाया गया, उसे रेड बुल क्यों पिलाई गई, पंजाब के तरनतारन उपचुनाव के बाद उसे वापस क्यों छोड़ दिया गया, किसी भी तरह की रिमांड उसकी क्यों नहीं ली गई। उसके लिए जेल में पिज्जा और KFC आइटम लगातार मंगाए जाते हैं। मोहाली के एसएसपी हरमनदीप हंस ने इस मामले में कहा है कि राणा की हत्या सिर्फ कबड्डी में वर्चस्व के लिए हुई है, कोई दूसरी वजह नहीं है। इस मामले में एसएसपी ये भी कह रहे हैं कि पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने जैसी किसी भी तरह की कोई बात ही नहीं है। ये सिर्फ वारदात को जस्टिफाई और सेशनलाइज करने का पूरी तरह से प्लान है। पुलिस की जांच में ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। ऐशप्रीत को लेकर एसएसपी ने यह दावा किया है कि उसी ने राणा की हत्या की पूरी प्लानिंग रची थी। 25 नवंबर को भारत आया और पूरी तैयारी के साथ वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद 14 दिसंबर को अपनी मस्कट के टिकट करवाता है और 15 दिसंबर को हत्या और इसके बाद 16 दिसंबर को देश छोड़कर वापस जा रहा था और उसे दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ लिया गया। हरपिंदर ने राणा की हत्या में ग्राउंड सपोर्ट उपलब्ध करवाने की बात कही है। राणा बाला चौरिया के पिता ने इस पूरे मामले में कहा था कि उनका बेटा कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर था। उनके बेटे के किसी भी गैंग से किसी भी तरह के कोई ताल्लुकात नहीं थे। उसको धमकी मिली हो, इसके बारे में भी घर वालों को जानकारी नहीं थी।